मेरी ओपीडी में एक सबसे कॉमन चीज जो मेन आके पूछते हैं कि हमें अपने स्कैल्प का ध्यान कैसे रखना है, हमें अपना हेयर केयर कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो नॉर्मल बाल हैं उनको हम कैसे ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, क्या ऐसे शैम्पूइंग करनी चाहिए, कंडीशनिंग करनी चाहिए, हेयर मास्क यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए फॉर स्टाइलिंग ऑफ द हेयर। बट आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, हाउ शुड मेन शैम्पू। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्कैल्प टाइप कैसा है, क्या वो ऑयली है, क्या वो नॉर्मल है या फिर ज्यादा ड्राई है। ऑयली स्कैल्प आपको कैसे पता चलेगा? मान लो आप सुबह शैम्पू करते हो और कुछ ही घंटों में आपके स्कैल्प में ऑयल आ जाता है, तो इसका मतलब स्कैल्प ऑयली है। अगर स्कैल्प ऑयली है तो आपको रोज वॉश करना है ताकि आप रोज जो ऑयल इकट्ठा हो रहा है स्कैल्प पे आप उसको हटा सको। अगर शैम्पू करने के बाद एक दिन के गैप के बाद आपके स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा ऑयल आपको फील हो रहा है तो आपका स्कैल्प नॉर्मल है, ज्यादा ऑयली नहीं है। इस केस में आप ऑल्टरनेट डे शैम्पू कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर शैम्पू करने के बाद 2 दिन आप स्कैल्प वॉश नहीं करते और फिर भी ऑयल नहीं आता है तो आपका स्कैल्प ड्राई है। इस केस में आप 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स अ वीक शैम्पू कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि ड्राई स्कैल्प रेयर होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि आपके स्कैल्प में एक्चुअली सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड होते हैं आपकी पूरी बॉडी में से। इसलिए ड्राई स्कैल्प की जो प्रॉब्लम है वो बहुत रेयर है, खासकर इंडियन ह्यूमिड कंडीशन में। तो मोस्टली 90% ऑफ द मेन या तो ऑयली स्कैल्प के साथ होते हैं या फिर नॉर्मल स्कैल्प के साथ। अब शैम्पू लेना कितना है? अगर नॉर्मल जैसे मेरे इतने बाल मोस्टली मेन के होते हैं, हम लोगों के लिए कॉइन साइज शैम्पू काफी है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसका डबल ले सकते हैं। ज्यादा शैम्पू बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो आपके बालों को ड्राई करेगा। क्योंकि आपको शैम्पू याद रखें स्कैल्प पे लगाना, आप नहीं चाहते हो ज्यादा आपके हेयर पे लगे। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर कि मेरे जो बाल है वो ड्राई होते हैं शैम्पू के बाद। उसमें शैम्पू का चॉइस इंपॉर्टेंट है, बट जब हम शैम्पू करते हैं तो सबसे अच्छा आइडिया कि आप शैम्पू को अपने हाथ में लो, पानी डालो, उसको मिक्स करो और झाग पहले बना लो। फिर उस झाग को आप अपनी फिंगर से अपने स्कैल्प के अंदर मसाज करो ताकि मोस्टली जो झाग है वो आपके स्कैल्प में जाए और आपके हेयर में ना जाए। इससे आपके हेयर ड्राई नहीं होंगे। कितनी देर शैम्पू करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। अगर आप 30 सेकेंड से ज्यादा शैम्पू करोगे तो आपके स्कैल्प भी ड्राई हो सकता है और हेयर भी ड्राई हो सकता है और आपको स्कैल्प इरिटेशन हो सकती है। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के शैम्पूज होते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो, मान लो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर रहे हो तो सल्फेट फ्री शैम्पू में वो झाग कम बनाएगा, क्लेंजिंग कम देगा। सल्फेट फ्री शैम्पू आपको तभी यूज करना चाहिए अगर आपकी जो स्कैल्प है वो नॉर्मल है या फिर ड्राई टाइप की है। ऑयली स्कैल्प में बिल्कुल नहीं यूज करना है। ऑयली स्कैल्प है अगर तो आपको झाग वाले शैम्पू यूज करना है। आप अपने शैम्पू पे सैलिसिलिक एसिड जैसे वर्ड्स पढ़ सकते हो। अगर आपको डैंड्रफ है तो कीटोकेनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, साइक्लोपायरॉक्स, ओलोमीन, ZPTO, ये सारे एंटी फंगल वाले आप शैम्पूज यूज कर सकते हो। मेरा काफी फेवरेट रहता है साइक्लोपायरॉक्स ओलोमीन क्योंकि वो ड्राई आउट नहीं करता है आपके स्कैल्प को। मैंने कुछ साइक्लोपायरॉक्स ओलोमीन वाले शैम्पूज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं शैम्पू के बाद नेक्स्ट बेसिक स्टेप पे जिसे बोलते हैं कंडीशनिंग। पहले समझते हैं कंडीशनर होता क्या है। देखो, जो आपका हेयर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और कंडीशनर जो है उसमें कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो वो आपके हेयर से चिपक जाता है। क्योंकि इतना हम सबने बेसिक में पढ़ा है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां पे भी आपके हेयर शाफ्ट में डिफेक्ट होता है, जहां उसको रिपेयर की जरूरत होती है, वहां पे कंडीशनर जाके चिपक जाता है। तो क्या आपको रिपेयर चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। आप एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपको वहां पे डैमेज होता है, आपकी डाइट खराब होती है, आप हार्श केमिकल्स यूज करते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, सी वाटर में कभी हॉलीडे पे जाते हैं, तो आपके हेयर शाफ्ट को डैमेज तो होगा ही। तो डेफिनेटली कंडीशनर एक डिजायरेबल स्टेप है और मैं यूजुअली सबको रिकमेंड करता हूं कि कंडीशनर यूज करें। सो कंडीशनर आपके हेयर को कंडीशन करता है, सॉफ्ट करता है, उसके अलावा डीटैंगल करता है, खासकर अगर कर्ली हेयर है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कोमिंग करना आसान हो जाती है, आपके स्कैल्प में शाइन देता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं कंडीशनर के। अब यूज कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो शैम्पू आपने किया, शैम्पू को आपने रिंस अवे कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशनर का। तो आपको हाफ कॉइन साइज्ड कंडीशनर लेना है और आपको मिड टू एंड ऑफ द हेयर पे लगाना है। अगर बाल छोटे हैं मेरे जैसे तो मिड टू एंड कुछ है ही नहीं, आप पूरे में ही लगा सकते हैं। बट जिनके बाल लंबे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि स्कैल्प पे वैसे ही ऑयल ग्लैंड्स है, मैंने आपको बताया। तो कंडीशनर अगर आप लगाओगे स्कैल्प पे तो वो और ऑयली करेगा, पोर्स को क्लॉग करेगा। अब कंडीशनर चूज कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अगर आपका नॉर्मल या फिर ऑयली स्कैल्प है तो आप एक लाइट वेट वॉल्यूमनाइजिंग कंडीशनर यूज करो। मैंने कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। अगर आपका ड्राई और फ्रिजी हेयर है तो आपको एक मॉइस्चराइजिंग या फिर लीव ऑन कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। ये भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर
कर्ली हेयर है तो आप फिर से ड्राई वाला कंडीशनर यूज कर सकते हो और एक एंटी फ्रिज हेयर सीरम, उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से शैम्पू और कंडीशनर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी हेयर केयर में काफी एसेंशियल है, आप उन दोनों को यूज करो और ये आपका एक बेसिक हेयर केयर बनता है। अब इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं, वो है स्टाइलिंग प्रोडक्ट। आपने शैम्पू कर दिया, कंडीशनिंग कर दिया, अब क्या करोगे, अब आपको बालों को ड्राई करना है। बालों को ड्राई करने का बेस्ट तरीका क्या है, माइक्रोफाइबर टाल। माइक्रोफाइबर टाल जो होता है वो रफ नहीं होता है और वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आप यूज करो अपने हेयर को ड्राई करने के लिए। उसके बाद कुछ लोग ड्रायर यूज करना चाहते हैं और ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमें ड्रायर यूज करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रायर की जो हीट है वो यूजुअली 70 डिग्री सेल्सियस से कम होती है और 70 डिग्री सेल्सियस से कम हीट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो आपके हेयर क्यूटिकल को डैमेज नहीं करते, तो परमानेंट डैमेज नहीं होता है। तो ड्रायर आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पार्लर में डैमेज करते हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस भी होती है कई बारी, और उसमें क्यूटिकल डैमेज होता है, तो होम ड्रायर इज सेफ। अब जब बाल ड्राई कर लिए तो नेक्स्ट है, हम सब स्टाइल करना चाहते हैं, हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमनली यूज जो आजकल हो रहा है, वैक्स। वैक्स में भी कई सारे टाइप्स आते हैं आजकल, और वैक्स किनको यूज करनी चाहिए, अगर आपका नॉर्मल हेयर है या फिर ड्राई हेयर है तो डेफिनेटली आपको वैक्स यूज करनी चाहिए। वैक्स काफी नेचुरल होता है, वो आपके बालों को अच्छे से सेट कर देता है, उसमें अल्कोहल नहीं होता है तो आपके हेयर स्ट्रैंड्स को डैमेज नहीं करता है, और कई सारे वैक्स शाइन के साथ भी आते हैं। तो वैक्स यूज करना सेफ होता है, आपके हेयर फॉल में वो किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करेगा। बस एक बात जरूर है कि उसको वॉश कर लिएगा, अगर नहीं वॉश करेंगे नेक्स्ट डे तो वहां पे डैंड्रफ इकट्ठी हो सकती है। नेक्स्ट कॉमनली जो चीज यूज होती है वो है जेल। ये मेरे बिल्कुल फेवरेट नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली इन जेल्स में अल्कोहल होता है जो कि आपके प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं, आपके हेयर के प्रोटीन्स को, और स्टाइलिंग में भी एक अजीब सा हार्ड सा लुक देते हैं जो कि कुछ आवर्स के बाद इतना अच्छा नहीं लगता। हाउएवर अगर आपके बहुत छोटे बाल हैं और आपको स्पाइकी टाइप का हेयर स्टाइल पसंद है तो जेल्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड देते हैं, उस केस में आप इन्हें यूज कर सकते हो। फिर आजकल कुछ लाइट हेयर क्रीम्स भी आ गई हैं जो कि आप लगा सकते हो, ये इतना अच्छा होल्ड नहीं देंगी आपको, बट एट द सेम टाइम अच्छी वॉल्यूम देंगी, आपके बालों में शाइन देंगी। तो अगर आपको ज्यादा नेचुरल हेयर स्टाइल पसंद है, ज्यादा आपको फिक्स नहीं करना है हेयर को, तो हेयर क्रीम भी अच्छे ऑप्शन है। फिर आता है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे को भी मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता, उसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उसमें भी अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है, और स्पेशली जब आप स्प्रे करते हैं तो आपके नोज में जा सकता है, आपके लंग में जा सकता है, तो मेडिकली बहुत ज्यादा रिकमेंडेड चीज नहीं है ये। बट एक मैं आपको प्रो टिप देता हूँ जो मैंने सीखा है ओवर द इयर्स हेयर स्टाइलिंग में, वो ये है कि आप अपने बालों पे जब वैक्स लगाते हैं, आप उसको सेट करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा स्प्रे ऊपर मार सकते हैं। उससे क्या है, जो वैक्स का होल्ड होता है, जो आपका हेयर स्टाइल का होल्ड होता है, वो काफी देर तक रहता है और पूरा दिन आपका निकल जाता है एक फिक्स्ड हेयर स्टाइल के साथ, जो कि उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ऑफिस जाते हैं। तो ये थे आपका मेन हेयर केयर। आई थिंक इसमें हमने शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग कर लिया, स्टाइलिंग कर लिया। देन हम लोग के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं या फिर हमारे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक और हेयर केयर प्रोडक्ट जो आप सब यूज करते हैं वो है हेयर ऑयल, इंडिया में खासकर। वेल, हेयर ऑयल का कोई भी खास रोल नहीं है हमारे मॉडर्न मेडिसिन में, एक्सेप्ट वो भी एक कंडीशनिंग का काम करता है। तो अगर आप कंडीशनर नहीं यूज करना चाहते तो आप हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, बट अगर आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हो फॉर कंडीशनिंग, मेक श्योर दैट इट शुड बी वॉश्ड कंप्लीटली। हाउ टू यूज अ ऑयल, यूज इट जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर योर हेयर वॉश, उसको आप लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको अच्छे से वॉश करिए। जब आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो एक अच्छा लैदरिंग शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं यूज करना, नहीं तो आपको डैंड्रफ हो जाएगी। काफी सारे लोग आजकल मेरे को आके ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर कुछ हेयर सीरम लिख दो। तो एक हेयर सीरम होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए यूज होता है, वो यूजुअली हम स्कैल्प पे लगाते हैं, बट एक हेयर सीरम होता है जो कि हेयर शाइन और हेयर शाफ्ट की मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, और वो हम हेयर पे लगाते हैं। यूजुअली मैं इनको फ्रिज के लिए रिकमेंड करता हूँ, और एक एंटी फ्रिज हेयर सीरम में नीचे कैप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, हेयर मास्क। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यूज करना चाहते हैं आजकल। बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क अवेलेबल है और ये कंडीशनर से भी अच्छा आपको हाइड्रेशन देते हैं, और मैं इनको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी। इनको यूज कैसे करना है, आप 20 मिनट्स बिफोर शैम्पू लगा सकते हो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ योर हेयर, और उसके बाद आप इसको शैम्पू कर सकते हो। अगर बाल बहुत रफ है, बहुत ड्राई है, तो आप इनको सिर्फ वाटर वॉश भी कर सकते हो, बट मेक श्योर ये ज्यादा स्टिकी ना हो। अगर स्टिकी हो रहा है आपके हेयर तो डेफिनेटली यूज अ शैम्पू टू रिमूव दैट। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और हैं, जैसे कि हेयर फाइबर्स आजकल काफी लोग यूज कर रहे हैं एक वॉल्यूम डेंसिटी दिखाने के लिए हेयर में। एक डिस्पेंसर में आते हैं और उस डिस्पेंसर से आप इसको पूरे स्कैल्प में स्प्रेड अराउंड कर सकते हो, जो आपके गैप्स है वो भरे भरे लगते हैं। कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हेयर फाइबर लगाएंगे तो कहीं हेयर फॉल बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं हेयर स्कैल्प खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप हेयर फाइबर यूज कर सकते हो अगर इफ यू वांट। देन फाइनली आई थिंक एक और चीज जो ट्रेंड कर रही है आजकल वो है ड्राई शैम्पूज। ड्राई शैम्पूज जो है उनमें स्टार्च होता है, वो ऑयल आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप कैंपिंग में जा रहे हो
हो या कभी जल्दी में आपको नहाने के समय नहीं मिले और आपका स्कैल्प ऑयली हो, बट यू कांट यूज इट रेगुलरली, क्योंकि अगर आप इसे रेगुलरली यूज करोगे तो आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। ड्राई शैम्पूज आर गुड टेम्पररी सोल्यूशन फॉर ऑयली स्कैल्प, बट ऑफ कोर्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एक अच्छा ड्राई शैम्पू में नीचे कैप्शन में डाल रहा हूं, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ कॉमन हेयर केयर प्रोडक्ट्स थे, मैंने वो सब कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपको यूजफुल रही हो, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें पता लगता है कि आप साइंटिफिक कंटेंट को पसंद कर रहे हो और हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। तो मैं लाता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।